दोस्तों, महाभारत में एक प्रसंग आता है। शांति प्रस्ताव लेकर जा रहे भगवान श्री कृष्ण से द्रौपदी जी कहती हैं कि हे केशव, क्या यह युद्ध नहीं होगा या क्या मेरे अपमान का बदला नहीं लिया जाएगा। तो इस पर श्री कृष्ण कहते हैं कि द्रौपदी, तुम दुर्योधन पर अटूट विश्वास कर सकते हो, ये युद्ध अवश्य ही होगा। तो दोस्तों, इस कहावत को कहने का मतलब ये है कि आप पाकिस्तान पर पूरा भरोसा कर सकते हैं, उनकी आइडियोलॉजी पर, उनके घृणित कार्य पर और उनके भारत पे अचानक हमला करने की प्रवृत्ति पर। ये कभी भी नहीं हो सकता कि आप भारत से जितना मर्जी शांति प्रस्ताव लेकर जाएं। पाकिस्तान हमेशा ही पीठ पर वार करता है, जो कि पहले से और सदियों से करता हुआ आ रहा है और हमें पूरा भरोसा है कि आगे भी करेगा। दोस्तों, जैसे दुर्योधन अपना स्वभाव नहीं बदल सकता था, वैसे ही ये देश पाकिस्तान है जो कभी भी अपना स्वभाव नहीं बदल सकता या अपनी आइडियोलॉजी नहीं बदल सकता या आतंकवादियों को पालना पोसना बंद नहीं कर सकता, जिस कारण से उन्हें उनकी मंशा रहती है हर जगह गजवाए हिंद करने की और किसी भी देश पर या किसी भी समाज पर कब्जा कर लेने की। तो इसी सोच और मानसिकता के साथ ये पाकिस्तान बना हुआ है, जो कि हमेशा अपनी कायराना हरकतें करता है और दूसरे देशों पर या दूसरे देशों के नागरिकों को मारने की नापाक हरकत करता है। क्योंकि दोस्तों, अभी तो सीज फायर हो चुका है, लेकिन आप पाकिस्तान पे पूरा भरोसा कर सकते हैं कि वो अपने चरित्र पे फिर से दोबारा आएगा। आज नहीं तो कल वो फिर से भारत पे आक्रमण करेगा और एक ना एक दिन ऐसा आएगा दोस्तों कि पाकिस्तान नक्शे से मिट जाएगा। क्योंकि युद्ध हमेशा दो देशों के बीच में जब होता है तो नुकसान दोनों देशों का होता है, लेकिन भारत हमेशा पाकिस्तान पे भारी पड़ा है। लेकिन ये बात उन्हें समझ में नहीं आती, वो झूठी अफवाह भी फैलाते हैं और इसका ढोंग भी करते हैं कि हमें कुछ नहीं हुआ या हमने भारत को नुकसान पहुंचाया है। लेकिन दोस्तों, एक बात विचार करने योग्य है, जैसे ही सीज फायर का ऐलान हुआ, एक विरोधी तत्व खड़ा हो गया, नरेंद्र मोदी को गालियां ही दे रहा है या उन्हें कायर कह रहा है। वही लोग जो पहले उन्हें मसीहा कह रहे थे, उन्हें भगवान कह रहे थे, उन्हें अवतार कह रहे थे, उन्हें हनुमान कह रहे थे, लेकिन वही लोग आज उन्हें कायर कह रहे हैं और उन्हें तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये एक कटु सत्य भी है कि पाकिस्तान को मटिया मेट करने की ताकत सिर्फ नरेंद्र मोदी में है। क्योंकि इससे पहले जो भी सरकारें थीं या यूँ कहेंगी जो कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने युद्ध के समय कुछ भी नहीं किया या युद्ध के समय ऐसा कोई भी एक्शन नहीं लिया जिससे पाकिस्तान को कड़ी सबक सिखाई जाए। लेकिन जैसे ही नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट सरकार बनी, उन्होंने घर में घुसकर मारना शुरू कर दिया, जिससे भारत के लोगों में उम्मीद जगी कि जब भी भारत पे ऐसा कोई आक्रमण होगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर इस पे जवाबी कार्रवाई करेंगे। इसी के तहत जब इस बार सीज फायर का ऐलान हुआ तो कई लोग उन्हीं के विरोध में खड़े हो गए जो उनकी तारीफें कर रहे थे। दोस्तों, ये बात सत्य है कि पाकिस्तान को घर में घुस के मारना सिर्फ नरेंद्र मोदी की सरकार में ही देखा गया है। तो इसलिए भारत की जनता चाहती है कि इस बार भी जैसे गदर भूमि में किया गया था कि हैंडपंप को उखाड़ के पूरे पाकिस्तान पे कब्जा कर लिया जाए, आज के भारतीय लोग यही चाहते हैं कि मोदी पाकिस्तान पे आक्रमण करे और पाकिस्तान पे पूर्ण रूप से कब्जा कर ले। लेकिन लोगों को ये चीज़ नहीं पता कि ये काम इतना आसान नहीं है जितना उन्हें लगता है या जितना उन्होंने सिनेमा में देखा है। दोस्तों, वैसे गाली देना सिर्फ नरेंद्र मोदी को ही संभव है, क्योंकि इससे पहले जो हमारे भारत के विद्वान प्रधानमंत्री थे और जो पाकिस्तान के कायराना हमले पर कुछ भी नहीं करते थे, उनके समय इन सभी लोगों के होठ सिले हुए थे। वो एक शब्द तक नहीं निकालते थे कि पाकिस्तान ने भारत पे कायराना हमला किया है और हमारे भारत के प्रधानमंत्री कोई भी जवाबी कार्रवाई नहीं करते। क्योंकि दोस्तों, वो कहीं ना कहीं खानदानी परिवार से थे और नरेंद्र मोदी जी एक गरीब परिवार से आते हैं, एक बहुत कड़ी मेहनत करके यहाँ तक आए हैं या भारत के प्रधानमंत्री तक का सफ़र तय किया है। तो उन्हें लगता है कि आप नरेंद्र मोदी को कभी भी गाली दे सकते हैं। लेकिन कांग्रेस की सरकार में जब बड़े बड़े विद्वान प्रधानमंत्री थे, उनके समय में कोई भी आक्रमण ऐसा नहीं किया जाता था पाकिस्तान के ऊपर जिससे उन्हें जवाबी कार्रवाई की जा सके या उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। तो उन्हें कोई भी भारतीय समाज गालियां नहीं देता था। लेकिन आज नरेंद्र मोदी का जो भारत है वो घर में घुस के मार रहा है, लेकिन फिर भी उन्हें गालियां दी जा रही है। तो दोस्तों, ये चीज़ समझने योग्य है और हमें ये समझना पड़ेगा कि समाज की प्रवृत्ति क्या है। दोस्तों, जब पहलगांव में अटैक हुआ था तो नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि जो आतंकवादियों ने ये कायराना हरकत को अंजाम दिया है, उनकी हम ज़मीन छीन लेंगे या उन्हें मिट्टी में मिला देंगे। उसी के तहत उन्होंने कार्रवाई की है और नरेंद्र मोदी ने
सिर्फ आतंकी ठिकाने पे ही हमला किया था, ना कि पूरे पाकिस्तान पे। लेकिन भारतीय समाज चाहता है कि इस हरकत की वजह से पूरे पाकिस्तान पे कब्जा कर लिया जाए, जो कि बिल्कुल भी संभव नहीं है, या ऐसा कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई थी भारत या पाकिस्तान की तरफ से कि अब युद्ध लड़ा जाएगा। ये तो दोस्तों जब पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया तो जवाबी कार्रवाई ने पाकिस्तान ने भी भारत पे हमला किया, जिसका जवाब हमारे भारतीय सेना ने, हमारे भारत के जांबाजों ने बखूबी अंजाम दिया। पाकिस्तान के द्वारा दागी गई सभी मिसाइलों को या सभी ड्रोन्स को भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही तबाह कर दिया, जिससे भारत पे कोई भी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन ये कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं थी कि भारत और पाकिस्तान में युद्ध लड़ा जाएगा। इसीलिए सीज फायर का ऐलान किया गया जब आतंकी ठिकानों को बुरी तरह से तबाह कर दिया गया। आज इसकी गवाही पाकिस्तान के लोग खुद ही बयां कर रहे हैं कि किस तरह से भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पे हमला किया और उन्हें तहस नहस करके रख दिया। लोगों को समझना पड़ेगा कि युद्ध में और जो काराना हमला करने के बाद जो जवाब दिया जाता है उसमें डिफरेंस होता है, या युद्ध यूं ही नहीं लड़ा जाता। इसमें कई देश शामिल होते हैं या कई देश इसमें पीछे से सपोर्ट कर रहे होते हैं एक दूसरे देशों को, जिससे इतना आसान नहीं है कि किसी भी देश पे आप हमला करके उसे कब्जा कर ले। लेकिन ना जाने भारतीय समाज में ऐसा क्या मन में रहता है कि नरेंद्र मोदी को ही इस पे गाली देना शुरू कर दिया, जिन्होंने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानियों के दांत खट्टे कर दिए। तो दोस्तों हमें समझना पड़ेगा कि पहले की सरकार में ऐसा कोई भी प्रधानमंत्री नहीं था जो पाकिस्तान से सीधी टक्कर ले सके। लेकिन अब एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो कह के पाकिस्तान से सीधी टक्कर लेता है। तो हमें ऐसे प्रधानमंत्री की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ना कि उन्हें गंदे शब्दों से जवाब देना चाहिए या उनके लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जो आजकल भारतीय समाज कर रही है। सो दोस्तों इस बारे में आपके क्या विचार हैं, आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।